हाय गाइज, यहाँ पे संदीप माहेश्वरी सर एक ऐसे लड़के से मिले जिसने इतनी सारी पढ़ाई की कि उसकी 90% किडनी ही फेल हो गई है ना गाइज। अमेजिंग फैक्ट। मैं खाली पढ़ता रहता था, मेरी यही लाइफस्टाइल चलती थी उस टाइम। तो बाय द एंड ऑफ जुलाई जब मेरी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई मेरे बैच में, तो मैं टॉप 50 में आने लग गया। तो जो टॉप 50 में आता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट विल डू वेरी गुड इन IIT JEE। उस टाइम मेरे को काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया, पीछे की साइड ऐसे झटके लगते थे ज़ोर ज़ोर से। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी को लगा कि इतना ज़्यादा पढ़ता ही है, इसको एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। साइकेट्रिस्ट पे गया, न्यूरोलॉजिस्ट थे वो। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझसे 4-5 ऐसी फिजिक्स के सवाल पूछे जाके, जस्ट मेरे से टेस्ट वेस्ट लिया। तो मैं भी अपने कॉन्फिडेंस में वहाँ जवाब दे आया। उन्होंने फिर कहा कि इस बच्चे का ब्लड टेस्ट कराओ। फिर जब नेफ्रोलॉजिस्ट ने जब पूरी सिचुएशन बता दी, मुझे कुछ भी नहीं बताया गया क्या हुआ है। मुझे सीधे एक रूम में ले जाया गया, मेरे एक नेक में सर्जरी की गई, ठीक है, और यहाँ 2 पाइप्स डाल दी गई। वहाँ जब मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के आगे गया कि मैम व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी दोनों किडनीज़ 90% फेल हो चुकी हैं। एंड आई वॉज सो डम, मतलब कि इतना डम था मैं उस टाइम कि मेरी 2 डायलिसिस हो चुकी थी गर्दन से। जो पाइप्स डाली गई थी वो डायलिसिस के लिए डाली गई थी, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे लगा ये कुछ नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ हुई होगी। अच्छा, आपको बताया नहीं आपके घर वालों ने कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सर एक्चुअली मैंने बताया ना कि मैं उस टाइम इस जोन में था कि मैं सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचता था, ठीक है। मैं हॉस्पिटल बेड पे भी, मेरी फर्स्ट डायलिसिस भी हुई। मैं उस टाइम अपने यही कि मैं मेरी रैंक कैसे अच्छी होएगी, मैं बहुत ऑब्सेस हो गया था उस टाइम IIT JEE से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यू अर्जेंटली नीड एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड उसके बिना इट्स लाइक यू आर वेरी यंग, ठीक है। बड़े लोग तो डायलिसिस पर स्टिल 4-5 साल 10 साल सर्वाइव कर जाते हैं। यू आर वेरी यंग टू लिव ऑन डायलिसिस। तो वो मेरी फैमिली के लिए तो पूरी ज़मीन खिसक गई। कहाँ मैं IIT जाने के सपने देख रहा हूँ और यहाँ पे एकदम से मेरे को डायलिसिस पे डाल दिया गया। तो उसके बाद सर ऐसी हॉस्पिटल शिफ्ट करते करते मैं वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स इंडिया के जो है, मैं उनके अंडर गया, ठीक है। तो उन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया। उन्होंने सीधे कहा कि बेटा तू कर, तैयारी कर, विद इन 1 मंथ वी विल फाइंड अ डोनर फॉर यू एंड यू विल गिव योर एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड प्रोबेबली आई वुड से लकीस्ट पर्सन ऑफ इंडिया जैसे नेशन में, जहाँ 1 लाख लोगों की किडनी फेल है तो 8,000 लोगों को ट्रांसप्लांट मिलता है। इतना कम रेशियो है। काफ़ी लोगों के मन में फियर्स हैं देने से, और किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी फैमिली वाली उस टाइम ऐसे थे सर, कम से कम 10 लोग मुझे डोनेट करने को तैयार थे उस टाइम। 10 लोग, दैट्स इतना सेल्फलेस लव है मेरी फैमिली में। मम्मी पापा मौसी सब लोग आ गए वहाँ पे कि मेरी किडनी ले लो। एंड फॉर्चुनेटली मेरी मदर से मेरा एकदम परफेक्ट मैच था, ठीक है। एंड विद इन 1 मंथ ऑफ डायग्नोसिस मेरी ट्रांसप्लांट सर्जरी फिक्स हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। एंड प्रोबेबली 3 to 6 मंथ्स का वो मिलता है, यू हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट। काफ़ी हैवी मेडिसिन दी जाती हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट। आपकी इम्यूनिटी एकदम सप्रेस कर दी जाती है ताकि आपका ये जो बॉडी है उस ऑर्गन को फ़ौरन ऑब्जेक्ट ना समझे और उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम देना पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर जैसे मैं अपने पेरेंट्स को देखता था तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते थे कि ये हमारा बच्चा इतना ब्राइट था और एकदम से मतलब आज ये हालत हो गई है उसकी। तो मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। मैं IIT का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। लेकिन मेरे फादर ने IIT का भी फॉर्म डाल दिया उसी में कि कहीं इसको बुरा ना लगे कि बाकी बच्चे देने जा रहे हैं और ये नहीं देने जा रहा। बोर्ड्स में मेरे सर 88% आए, ठीक है, विच वॉज जस्ट मैंने 1 मंथ प्रिपेयर किया था। लेकिन रियल जो मैजिकल चीज़ हुई थी वो जब मेरा IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम था, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले मैं वापस अपने इंस्टीट्यूट आया, ठीक है। मैंने कहा मॉक टेस्ट दे के देखता हूँ कि मैं क्या कर पाता हूँ। तो मॉक टेस्ट दिया मैंने, मेरे नंबर आए 110, ठीक है, 360 में से। तो मैं समझ गया मेरा नहीं होने वाला इस साल IIT में। तो लेकिन स्टिल नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देना ही था मेरे को। तो एग्ज़ाम वाले डे पे मेरे फादर मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे सेंटर पे। तो ही वॉज़ वेरी इमोशनल दैट डे, ठीक है। उनकी आंखें भरी हुई थी कि मतलब कि इतना कुछ करने के बाद भी आज मतलब ये दिन देखना पड़ रहा है। तो लेकिन मैं अपनी वही बुक खोल के आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग कि हाँ नहीं मैंने तैयारी की हुई है ये वो। तो जब मैं एग्ज़ामिनेशन रूम में गया, जब पेपर आया मेरे पास, तो मेरे को अपने केमिस्ट्री टीचर की एक बात याद आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली थी, हम सबको ही बोली थी, कि जिस दिन तुम IIT में 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, 30 फिजिक्स के, 30 मैथ्स के, जिस दिन तुम केमिस्ट्री का पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो 30 मिनट के अंदर कर दिए, उस दिन समझना वो तुम्हारा बेस्ट पेपर जाएगा वो।
केमिस्ट्री लिखा मैंने 30 क्वेश्चन किए, मेरे को इतना पता था इसमें से 27 तो ठीक होने ही होने हैं, 3 पे डाउट था, ठीक है। फिर फिजिक्स किया, मैथ्स करते करते मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई, तो मैं 2 घंटे ही पेपर में बैठा खाली 3 में से, एंड फाइनली मेरा स्कोर था 203 आउट ऑफ 360। मेरी रैंक थी 8000 एंड स्कोर था केमिस्ट्री में 105, फिजिक्स में 80 और मैथ्स में जस्ट 18 नंबर, क्योंकि उसमें तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये सर्जरी के कितने टाइम बाद की बात है? मतलब सर्जरी से मैं डिस्चार्ज हुआ था सितंबर में, सितंबर के बाद मैं 4 मंथ्स बेड रेस्ट पे था। जनवरी से लगा लो सर, जनवरी एंड से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो फरवरी और मार्च मेरे पास था, ठीक है। फरवरी मार्च और अप्रैल 2 को एग्ज़ाम ही था जेई मेंस का, एंड आई गॉट जस्ट परफेक्ट रैंक 2, मतलब जितनी चाहिए थी ना उतनी ही मिली, बेस्ट नहीं वर्स्ट नहीं, एकदम जितनी चाहिए उतनी ही मिली दिल्ली DTU से मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। इस टाइम पे सर मैंने आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की थी, ठीक है। मेरे एक भैया ने आपकी वो वाली एक वीडियो है ना कि लाइफ मतलब बॉल आती रहती है और कोई विकेट नहीं है, तो वहाँ से मैंने आपकी वीडियोस, और उस टाइम सर साइकोलॉजिकली मैं काफ़ी वैसा हो गया था कि मैं स्कूल भी जाता था तो और भाई IIT की तैयारी कर रहा था, क्या हो गया तेरे साथ, तो काफ़ी बुली करते थे स्कूल में भी बच्चे, ठीक है। ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता था, और ये सब सुन के मतलब उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे हैंडल की जाए ये सारी चीज़ें। सर आपकी वीडियोस मैंने देखनी स्टार्ट करी, ठीक है। आपकी वीडियोस देखते देखते जब मैं कॉलेज भी गया, ठीक है, मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया, तो कॉलेज में किसी को ये प्रॉब्लम पता नहीं थी, लाइक मैं छुप छुप के अपनी दवाइयाँ वगैरह खा लेता था और डाइट वाइट एकदम घर से लंच लेके जाता था। लेकिन बहुत सर एक डिफरेंस फील होता था नॉर्मल बच्चों से, ठीक है, कि जैसे वो लोग हैंग आउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो और कोई जैसे मैं फुटबॉल भी खेलने आता था, तो यहाँ पे जहाँ किडनी लगी हुई थी वहाँ एक पैड लगा के जाता था, तो लोग हज़ारों क्वेश्चन पूछते थे। फिर लेकिन आपकी वीडियोस देखते देखते सर मेरा 1 साल में ना माइंडसेट ऐसा हो गया था कि ये मतलब रैट रेस वाला जो माइंडसेट होता है ना कि यार थोड़ा डिफरेंट करना है कुछ, ठीक है। मैंने सोचा मैं म्यूज़िक सीखूंगा अब, ठीक है। मेरा पियानो बजाने में सर बहुत इंटरेस्ट था, मैं खोजते खोजते एक म्यूज़िक टीचर ढूंढ लिया मैंने जो मुझे सस्ते में पियानो सिखा दे। मेरे पेरेंट्स इसके लिए मान गए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पियानो सीखते सीखते मैं इतना अच्छा हो चुका था पियानो में कि मेरे सर ने जो बोला था कि जो बेटा तू 5 महीने में सीखा है, इतना लोग 5 साल में सीखते हैं। करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं? सर फिर उसके बाद कॉलेज में आई गॉट जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। जब हमारी प्लेसमेंट्स हो रही थी लाइफ में, जब सब कुछ सेटल हो गया, जब जो मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जब एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन 2021 बाय मी फॉर मी, कि मैं अर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा पैशन भी है और मैं स्पिरिचुअलिटी में भी एंग्रोस था बहुत अच्छे से। लेकिन बाय द एंड ऑफ अगस्त, ठीक है, मैं फिर से हॉस्पिटलाइज हो गया स्ट्रेंजली, ठीक है। मेरे बॉडी में बीमारियां अपने आप बने जा रही थी जिसको डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। अब जैसे इस हफ्ते एक बीमारी डायग्नोज हो रही है, एक हफ्ते बाद और कुछ निकल के आ रहा है। फिर और वो माइनर प्रॉब्लम्स थी या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम? मेजर, सब मेजर थी सर, मेजर थी, ठीक है। फिर उन्होंने मेरी एक किडनी की ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी की, ठीक है, एंड कहा कि ये किडनी 10 साल और चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। दिसंबर 6 की बात बता रहा हूँ। 5 डेज बाद मुझे बोला गया कि ये किडनी 5 साल और चलेगी, ठीक है। फिर 15 दिसंबर को मुझे डिस्चार्ज किया गया, ठीक है, एंड वी वर श्योर कि ठीक है 5 साल में अभी और ठीक से रहूँगा, ठीक है। लेकिन 15 दिसंबर की रात को मेरी ऑक्सीजन फिर 80 के नीचे चली गई थी। हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए फिर से, ठीक है, एंड उन्होंने मुझे फिर से डायलिसिस पे डाल दिया, ठीक है। कि जो 5 साल का टाइमलाइन जो डॉक्टर टाइमलाइंस दे रहे थे उनके लिए भी बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन थी कि ये क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ। डायलिसिस पे डाला गया। फिर सर डायलिसिस की सर सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है, मतलब ये मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि अभी भी कि जो मेरे अभी मेरी हाथ से होती है डायलिसिस, यहाँ पे जो 2 नीडल्स डालते हैं, ठीक है, उससे फिर 4 घंटे आपका पूरा ब्लड साफ करते हैं। जो आपकी किडनीज कर सकती हैं उसका 10% डायलिसिस करता है खाली। मेरे फादर नेक्स्ट डोनर हैं, ठीक है, आप उनकी आंखों में देख के कभी नहीं बता सकते, ठीक है, कि ये बंदा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सुबह अपने ऑफिस का काम करेंगे, ठीक है, 4-5 उन डोनर्स के ज़्यादा टेस्ट होते हैं सर, मतलब कंपेयर टू रेसिपेंट्स। इतना ब्लड देते हैं वो, जाके मेरे को अप डाउन करेंगे, मेरे को डायलिसिस पे ले जाएंगे, लेकिन ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट दैट, ठीक है, एज इफ़ कि वो उन्हीं की चीज़ है। समझ रहे हो कि इतनी ज़्यादा इंक्लूजन है सर, इतनी ज़्यादा इंक्लूजन है। मेरी सिस्टर है, ठीक है, अभी शीज़ वो सारा मतलब एम्स के प्रोसीजर सर इतने मुश्किल होते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल, और मेरे अंदर इतनी जान नहीं है सर अभी कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ। लेकिन एज इफ़ कि लाइक ग्रेस ने पूरा सब कुछ सर क्रिएट किया हुआ है प्लान कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती जाएंगी और चीज़ें सर उसी हिसाब से लाइन पे आ जा रही हैं। सर एक मिथ मैं बस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि
लोग इस चीज़ से डरते हैं कि वो अपना एक अंग दे देंगे तो हाँ वो कैसे सर्वाइव करेंगे. माई मदर इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, है ना, एंड माई फादर विल ऑल्सो डू एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक ऑर्गन डोनेट करने के बाद. एंड प्रोबेबली आप किसी की मतलब लाइफ सेव कर रहे हो, इससे बेटर आप कोई चीज़ डोनेट नहीं कर सकते, एज फार एज मैंने अपनी लाइफ में जो भी देखा है अभी भी. मैंने पर्सनली अपना एक ऑर्गन डोनेशन फॉर्म साइन किया हुआ है और सबमिट किया हुआ है हॉस्पिटल में कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी होगा तो मेरे सारे ऑर्गन्स वहाँ पे डोनेट हो जाएंगे, और अपनी फैमिली को मैंने बताया हुआ है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो इमीडिएटली मेरे जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सब डोनेट होने चाहिए. लेकिन वो लोग जो ऐसा नहीं करते हैं किसी अंधविश्वास की वजह से या किसी वजह से, तो उन लोगों को कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? यहाँ पे ये कैमरा है, आप जो चाहे बोल सकते हैं ऐसे लोगों को. यस, लाइव ऑर्गन डोनेशन के साथ साथ एक कैडिवर ऑर्गन डोनेशन होता है, विच मीन्स कि जस्ट आफ्टर योर डेथ, इफ यू गो थ्रू एन एक्सीडेंटल डेथ और एनी फॉर्म ऑफ डेथ, लाइक सडन डेथ आपकी हो जाए, तो आपको जस्ट एक फॉर्म साइन करना होता है. एंड वो फॉर्म इजीली गूगल पे अवेलेबल है. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आपके दोनों ऑर्गन्स आप जो भी डोनेट करना चाहो उस फॉर्म में आप लिख सकते हो. एंड वेन एवर द टाइम कम्स, लाइक वेन एवर दैट सिचुएशन अराइजेज, ठीक है, द टीम विल कम एंड वो ऑर्गन्स आपसे ले लिए जाएंगे एंड दे विल बी डोनेटेड इमीडिएटली टू समवन हु इज नीडी. देखा जाए तो वो इंसान जिसकी डेथ हो गई है वो ऑर्गन उसके खुद के काम का नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई और किसी को जिंदगी मिल पाती है, डेफिनेटली, यानी कि अगर आपको इजीली अगर ऑर्गन अवेलेबल हो जाता तो आपके फादर को, आपकी मदर को ऑर्गन देना ही नहीं पड़ता अपना.